हर दौर के लोगों ने अपनी बुद्धि और समझ के हिसाब से ही जीवन जिया है। दौर बदल जाया करते हैं और बुद्धि और समझ से काम लेने वाले लोगों के विचार भी बदल जाते हैं। अगर ऐसा ना किया होता तो सती प्रथा आज भी जिंदा होती, लेकिन इसे ख़त्म किया गया। सोच समझ रखने वाले लोगों ने ही किया। आँखों पर पट्टी बांधकर तो इसे सालों से कंधों पर रखा हुआ था, लेकिन बुद्धि के इस्तेमाल से इसे ख़त्म किया जा सका। ऐसे ही हज़ारों बातें हैं जो चली आ रही हैं सालों से। क्या अब ज़रूरत नहीं है इन्हें समझने की, अक्ल का इस्तेमाल करने की? क्या भेड़ चाल ज़रूरी है? ईश्वर ने सबसे ऊपर बुद्धि रखी है, इसे ही इंसान की पहचान बनाया है। जो बात अक्ल से परे नज़र आती हो उसे कैसे माना जाए, सिर्फ इसलिए कि ये परंपरा है, चली आ रही है, तो हमें भी इसे आगे बढ़ाना है, भले ही उसमें सभी का नुकसान होता हो। फिर भी ईश ग्रंथ जीवन जीने का तरीका बताते हैं, जीवन के बाद मृत्यु को सफल बनाने का तरीका बताते हैं। जिन बातों को समझा जा सकता है, सोच विचार किया जा सकता है, उन बातों पर हम सोचते क्यों नहीं हैं? क्योंकि हम आस्था को समझते नहीं हैं। हमें लगता है कि जो कुछ भी पिछले ज़माने से चला आ रहा है वो आस्था का हिस्सा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आस्था तो ईश्वर से जोड़ देती है, इसमें किसी को भी कोई कष्ट या नुकसान नहीं उठाना पड़ता। लेकिन हमारी बहुत सी ऐसी परंपराएं हैं जो हमें ईश्वर से दूर कर देती हैं। इनमें नुकसान हमारा ही है। यहाँ इंसान को सोचने की ज़रूरत है। वो खुद सोचे इस बात पर कि जो कुछ भी वो करता है उसका परिणाम क्या है। क्या ऐसा करने से ईश्वर खुश होगा, या किसी इंसान को कोई फ़ायदा होगा, या उसके कर्म अच्छे बन जाएंगे, या इंसानियत के लिए कोई भलाई का काम हो जाएगा? क्या होगा? जीवन में सुख शांति केवल ईश्वर के बताए हुए नियमों से ही आ सकती है। इन नियमों पर चलना, ये सोचकर कि इसका बदला ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये ईश्वर के बनाए हुए नियम हैं। यही आस्था है। अच्छे कर्म ही हमें आस्था से जोड़ देते हैं।